सबसे बड़ी कवरेज अमेरिकी चुनावों की और इस वक्त की खबर यह है कि जो बाइडेन 30 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के साथ आगे चल रहे हैं, 26 के साथ ट्रंप अभी उनसे पीछे हैं। 270 है, 270 है जादुई आंकड़ा। हमारे साथ शिकागो से अवतंस कुमार जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नीरज दिल्ली से मौजूद हैं। अवतंस जी, ये बताइए, ये अभी तक की जो प्रोजेक्शन सामने आ रही हैं उसमें जो बाइडेन बहुत आगे चल रहे हैं, पर उतने ज्यादा आगे नहीं है जितना एग्जिट पोल में या पहले पोल्स में बताया जा रहा था। तो अभी वहां क्या खबरें आ रही हैं? अभी खबरों की बात तो यह है कि अभी पूर्वी तट के राज्यों में चुनाव खत्म हुआ है और वहां से जो रुझान आ रहे हैं उसकी खबर अभी हमें मिल रही है। और हमारे यहाँ 3 टाइम जोन है, पूर्वी और सेंट्रल और उसके बाद फिर माउंटेन, एक्चुअली 4, और फिर पैसिफिक जोन है जी। तो अभी ईस्टर्न टाइम जोन में खत्म हुआ है चुनाव, बाकी वहाँ गणना शुरू हो चुकी है और उसी के हिसाब से रुझान आ रहे हैं। और वहाँ जैसा कि आपने बताया, अभी कुछ राज्यों में जो कि डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहाँ जैसे कि लोगों का मानना था वैसे बाइडेन साहब जीत रहे हैं, और जहाँ ट्रंप साहब का मानना था कि लोग वहां जीतेंगे, वहां से ट्रंप जीत रहे हैं। लेकिन जो मुख्य जहां असली लड़ाई है वो है इन राज्यों में जिसको हम लोग बैटल ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जो कि टॉस अप स्टेट्स हैं, वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, जैसे फ्लोरिडा और जॉर्जिया में। तो वहां अभी बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो रही है, तो वहां देखते हैं वहां से क्या आता है। जी हाँ, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हमको नजर रखनी है। एक बार फिर यहां पर हम देश में, भारत में दर्शकों को बता दें कि वहां पर जिस राज्य में अगर वोट जिसको ज्यादा पड़े, उस राज्य के सारे इलेक्टर जो हैं वो एक कैंडिडेट को चले जाते हैं। तो जैसे कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट हैं। आप ये समझ लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अगर जो उत्तर प्रदेश में आगे रहा वो 80 की 80 सीटें एक ही पार्टी को चली जाएं। इसी तरह का वहां का सिस्टम है। तो 55 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं कैलिफोर्निया के हैं, सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा वहीं पर है। तो जो कैलिफोर्निया जीतेगा उसको 55 के 55 मिल जाएंगे, जो टेक्सास जीतेगा उसको 38 के 38 मिल जाएंगे। लेकिन वहां अभी वहां गिनती शुरू नहीं हुई है इन बड़े राज्यों में। अभी ये पूर्वी तट पे, जैसा अवतंस जी ने बताया, पूर्वी तट में वोटिंग खत्म हुई है, वहां के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। मैं यहां पर नक्शे पे अगर हम देखें तो यहां ये अमेरिका का नक्शा है। अब आप देखिए यहां पर ये पूर्वी इलाका है, यहां पर अभी वोटिंग खत्म हुई है। ये अभी यहां के प्रोजेक्शन आ रहे हैं। इसके बाद इस वाले इलाके के आएंगे और फिर यहां के आएंगे, क्योंकि वहां अलग अलग समय पे वोटिंग खत्म होती है। तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में जितने इलेक्टर हैं वो उनका अभी पता चल रहा है। बड़े राज्य एक बार फिर हम आपको बता दें, बड़े राज्य एक तो ये कैलिफोर्निया, यहां पे 55, टेक्सास नीचे यहां पे इसमें 38, फ्लोरिडा में 29, न्यूयॉर्क में 29, ये बड़े राज्य हैं। उसके बाद बाकी राज्य आते हैं। लेकिन जैसा अवतंस जी जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर नजर रखनी है। अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं वो वैसे ही आ रहे हैं जैसा उम्मीद जताई जा रही थी कि ये राज्य जो है वो रिपब्लिकन जाएगा, ये राज्य जो है वो डेमोक्रेट जाएगा। कौन से ऐसे राज्य हैं खास तौर पे जो टॉस अप स्टेट्स हैं, जो किधर भी जा सकते हैं और वो जिधर जाएंगे उस तरफ उसका पलड़ा भारी हो जाएगा? उन राज्यों में फ्लोरिडा, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और शायद हो सकता है मिनेसोटा भी हो। ये इनमें से ज्यादातर राज्यों में, जैसे मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, फ्लोरिडा में ट्रंप साहब थोड़े बहुत मतों से ही जीत पाए थे। लेकिन बाकी कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें ट्रंप साहब बहुत छोटे मतों से हारे थे। तो वहां क्या होता है उसी से पता चलेगा कि तो इनमें फ्लोरिडा तो बड़ा राज्य होगा, क्योंकि उसके तो 29 इलेक्टर हैं। हाँ, लेकिन वहाँ टॉस अप इसलिए है क्योंकि वो वहाँ बहुत कम मतों से जीते थे पिछले बार ट्रंप साहब। जी। हाँ, तो लेकिन अभी बहुत नेक टू नेक वहाँ भी चल रहा है अभी। जी। और मुझे लगता है कि 80% मत गिने जा चुके हैं और दोनों प्रत्याशी 49% पे चल रहे हैं। फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं आप? जी, तो वहाँ 1000 मतों में फैसला होने की संभावना है। तो अगर फ्लोरिडा और ये फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, फ्लोरिडा में जैसा अवतंस जी बता रहे हैं, फ्लोरिडा में बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है। जिसको ज्यादा वोट मिले
उसके हाथ में 29 इलेक्टर आ जाएंगे सीधा फ्लोरिडा के। तो आंकड़ा अब जैसे 30-26 का चल रहा है, फ्लोरिडा जिधर गया उसमें 29 एक साथ जुड़ जाएंगे, फ्लोरिडा के पूरे 29 एक साथ जाएंगे। तो जी अफ्तान जी, सही कह रहा हूं मैं? जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसमें 29 जब जुड़ जाएंगे तो एकदम से बढ़त, क्योंकि बड़ा 29 एक बड़ा नंबर है, तो वो लीड एक बड़ी हो जाएगी। यानी कि फ्लोरिडा अभी तक जहां वोटिंग खत्म हुई है पूर्वी तट के इलाकों में, उनमें फ्लोरिडा जो है वो सबसे अहम, सबसे बड़ा। और जॉर्जिया भी है, जॉर्जिया में भी तो अच्छी खासे इलेक्टर हैं अफ्तान हाँ, जी। जॉर्जिया में 16 इलेक्टर्स हैं और पिछले बार ट्रम्प साहब वहां भी जीते थे और वहां भी अभी बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो जॉर्जिया और फ्लोरिडा ये दोनों और बिल्कुल अगल बगल के राज्य हैं ये। हाँ, अगल बगल के राज्य हैं। और उसके बाद अभी जैसा आपने बताया, इंडियाना में ऑलरेडी वहां का नतीजा आ चुका है। और हाँ। ओहायो में अभी लगता है कि ट्रम्प साहब पीछे चल रहे हैं, जहां वो पिछली बार कुछ मतों से जीते थे। जी हाँ, तो एक बार पिछले बार के अगर हम नतीजे देख लें तो पिछली बार जो है डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी खासी बढ़त मिली थी इन इलाकों में जो आप बता रहे हैं, ओहायो में, जॉर्जिया में, फ्लोरिडा में। ये जीतने के बाद ये वाले सारे इलेक्टर जो उनके पक्ष में गए थे, इस वजह से उनकी बढ़त जो है हिलरी क्लिंटन पर बहुत ज्यादा हो गई थी। वहां अगर पिछड़ते हैं तो फिर बाकी बड़े राज्य जैसे कैलिफोर्निया वगैरह आएंगे तो फिर उसमें उनको काफी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। क्यों अफ्तान जी? कैलिफोर्निया में तो उनका कोई चांस ही नहीं है। कैलिफोर्निया में कोई चांस नहीं है, न्यूयॉर्क में कोई चांस नहीं है। तो उनके जीत का रास्ता वही है कि कुछ जो पुराने टॉस अप स्टेट्स हैं उसको फिर से जीतें, और संभव हो तो कुछ एक आध टॉस अप स्टेट्स जो वो पिछली बार हारे थे उसको जीते, कॉम्पनसेट करने के लिए अगर कुछ हारे तो। अदरवाइज बड़ा मुश्किल लगता है उनके लिए। कैलिफोर्निया वगैरह तो जीतने की कोई संभावना है ही नहीं उनको। कैलिफोर्निया जीतने की संभावना नहीं है, तो यानी कि कैलिफोर्निया के जो 55 हैं वो बाइडेन के हाथ में ही माने जाएं। तो बाइडेन अभी जब हम जितना बाइडेन का नंबर देख रहे हैं उसमें 55 तो जोड़ के ही चलें। हाँ, बिल्कुल, कोई शक नहीं। और न्यूयॉर्क के 29 हैं। हाँ, वो भी उन्हीं को जाएंगे, बाइडेन साहब को जाएंगे। ये सब जो जिसको कहते हैं ना ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक स्टेट है, जहां मैं हूँ इलिनॉय में, शिकागो जिस राज्य में शहर है वो इलिनॉय है। इलिनॉय भी पिछले कुछ दशकों से डेमोक्रेटिक स्टेट ही रहा है, तो वहां भी कोई संभावना नहीं है। इलिनॉय की 20 इलेक्टर है इलिनॉय में। हाँ, लेकिन हमारे पास में जुड़ा हुआ राज्य है विस्कॉन्सिन, जो कि पिछली बार ट्रम्प साहब जीते थे। इस बार फिर उसी तरह से कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। तो अभी के जो हमारे साथ पुष्पेश पंत जी भी जुड़ गए हैं, जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर हैं। अभी के जो आंकड़ा दिख रहा है वो 30 और 26 दिख रहा है, 30 बाइडेन के पक्ष में। अब अफ्तान जी से जैसा बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई इन 30 में आप 55 तो कैलिफोर्निया के जोड़ मान के चलिए, वहां कोई चांस नहीं दिखता है डोनाल्ड ट्रंप का। और 29 जो है न्यूयॉर्क के मान के ही चलिए, क्योंकि वहां पर भी कोई चांस नहीं दिखता है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये 84 तो सीधे सीधे हैं ही। इसके अलावा 20 इलिनॉय के मान लीजिए तो 104 ये हैं ही। अब ये 104 और 30 अभी जो आ चुके हैं तो ये 134 हो गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को वो सारे छोटे छोटे काफी राज्य जीत रहे हैं जिन्हें टॉस अप स्टेट्स कहा जा रहा है, नहीं तो उनका रास्ता बहुत कठिन है। पुष्पेश जी, ये तो थोड़ी मुश्किल बढ़ती दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप की। नहीं, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल तो बढ़ती दिख रही है, और जैसा आपने कहा कि छोटे छोटे राज्य जो हैं वो जुड़ते अगर जा रहे हैं तो 134 और 270 के बीच में बहुत बड़ा फासला है। तो उस फासले को पूरा करने में हमने फ्लोरिडा का जिक्र नहीं किया, जो बिल्कुल स्विंग स्टेट और कांटे की लड़ाई यहाँ मानी जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत ज्यादा कि लैंडस्लाइड होता तो नजर बाइडेन के पक्ष में भी नहीं आ रहा है। शायद घंटे में यदि आपको ऐसा कलर नजर आए तो नक्शा बदल सकता है, और मुझे लगता है कि तब तक बाइडेन की जीत सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती है जब तक वो 250-55 के आंकड़े के आसपास में पहुंच रहे हो, और उसके बीच में फासला उनके और बाइडेन के बीच में बहुत बढ़ता नजर आ रहा हो। क्योंकि अमेरिका की जो एक्टिव चुनाव का तरीका है उसमें विनर टेक ऑल ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज है। तो यदि फ्लोरिडा के सारे वोट ट्रंप को मिल जाते हैं तो काफी हद तक वो अपनी बढ़त को की कमी को पूरा कर देंगे। तो मुझे लगता है कि फ्लोरिडा के जो 29 हैं उनका नतीजा भी शायद पहले आना चाहिए, क्योंकि वहां वो पूर्वी तट की तरफ है। तो वो 29 किस तरफ जाते हैं उससे
एक एक आइडिया लगेगा, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसा अवतार जी भी बता रहे हैं, वो पहले से अंदाजा रहता है कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। फ्लोरिडा एक बड़ा टॉस अप स्टेट है। बात यह है फ्लोरिडा जब बाइडेन जीत जाते हैं तो फिर शायद कहा जा सकता है कि उनके पक्ष में संभवतः जीत सुनिश्चित है। जी अवतार जी बोलें। कहने वाला था कि फ्लोरिडा में इतना जो कड़ा मुकाबला चल रहा है नेक टू नेक, उसकी वजह से उसको सर्टिफाई करने में हो सकता है समय लगता है। अगर आपको याद हो बुश वर्सेस गोर, ये फ्लोरिडा में ही यह मामला जाके अटका था और कुछ 100 वोटों पर अटका था, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जितनी CNN प्रोजेक्शंस जो आ रही हैं उसमें 37 डोनाल्ड ट्रंप और 30 जो है वो जो बाइडेन के पक्ष में। लेकिन असली बात वही, जैसा आप कह रहे हैं कि फ्लोरिडा, अगर अभी तक जो राज्य जहां पर मतदान खत्म हुआ उनमें फ्लोरिडा जो है वो देखना पड़ेगा किस तरफ जाता है। हाँ, बहुत से लोगों का मानना यह है कि दोनों में से बाइडेन साहब या ट्रंप साहब, दोनों का व्हाइट हाउस का रास्ता फ्लोरिडा होकर जाता है। दोनों का व्हाइट हाउस का रास्ता फ्लोरिडा होकर जा रहा है, और वो जो फ्लोरिडा है उसके 29 किस तरफ जाते हैं उस पर नजर रहेगी। सीधे फ्लोरिडा के जो हैं वो 29 एक साथ चले जाएंगे किसी एक के पक्ष में। अभी देखिए जो अभी आंकड़ा चल रहा है 37 डोनाल्ड ट्रंप और 30 है जो बाइडेन का। इसमें फ्लोरिडा के 29 हैं, फ्लोरिडा के 29 हैं। पिछली बार भी यहां पर कांटे की टक्कर थी। ये किसको जाते हैं ये देखना पड़ेगा। फ्लोरिडा के अलावा जॉर्जिया है, जॉर्जिया में भी 16 इलेक्टर हैं, जॉर्जिया में भी 16 इलेक्टर हैं अवतांश जी, वो भी एक राज्य जिस पे नजर रखनी पड़ेगी। और यहाँ भी अभी बड़ी कांटे का मुकाबला चल रहा है यहाँ पर भी। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट मत प्रतिशत था जॉर्जिया में वो 52 और 47 जो था वो हिलरी क्लिंटन का था। तो पिछली बार तो थोड़ा लीड अच्छी थी उनकी। जी 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 जरूर, लेकिन अभी मामला बड़ा कांटे का चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने देखा तो कांटे का मामला चला, तभी अभी मैं बात कर रहा हूं तो मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन 5 मिनट पहले तो से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, आवाज जो है वो कट रही है। अवतार जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो अभी ये हम बात कर रहे थे जॉर्जिया की। अच्छा, न्यूयॉर्क जो है वहां पे आप कह रहे हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है। जनरली कन्वेंशनल विजडम तो ये है कि वहां कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ बहुत दिनों से कि वहां कोई रिपब्लिकन जीता हो। जी हाँ, तो न्यूयॉर्क का जैसा अवतार जी बता रहे हैं कोई मुकाबला दिख नहीं रहा है। अब सवाल ये पुष्पेश जी, भारत की नजर से इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की नजर से कांटे की लड़ाई का कोई असर नहीं पड़ता। व्हाइट हाउस में कोई भी पहुंचे, कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का बने, वो भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है, निकट भविष्य में सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो सकता है, बहुत बड़ा बाजार है, एक जनतंत्र है। चीन को एशिया में उसके आक्रामक विस्तारवाद को संतुलित करने के लिए उसकी भू राजनीतिक महत्ता है। और मुझे लगता है कि एक जो आप कहिए ना कि एंग्लोफोन अमेरिकी बोलने वाला समाज है दुनिया में, उसमें भारत की तादाद बहुत बड़ी मात्रा में है। और ये भी आप न भूलें कि जहां तक इस्लाम की लड़ाई ईसाइयत के साथ है, वहां एक बहुत बड़ी आबादी इंडोनेशिया के बाद मुसलमानों की भारत में बसती है। तो आप किसी भी तरीके से देखें, वो बाजार हो, तकनीकी क्षमता हो, वो सैनिक सामान का सहज सामान का खरीदार हो, वो जनतंत्र हो, वो उसके साथ एक सांस्कृतिक भाषाई रुझान हो, वो सारे कारणों से भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। और कोई भी राष्ट्रपति हो, हम दो देशों के बीच तो राष्ट्रीय हितों का संनिपात कहिए, सहयोग कहिए, वो अपनी जगह पर बरकरार रहे। जी हाँ, तो अभी की जो खबरें आ रही, जो राज्यों की अगर बात करें तो डेलावेयर जो है वो बाइडेन के पक्ष में जा रहा है, और ओक्लाहोमा जो है वो ट्रंप के पक्ष में जा रहा है। ये सब देखते हुए 37 और 30 का आंकड़ा बना है। 37 और 30 का आंकड़ा जो बना है, 37 ट्रंप के पक्ष में, 30 बाइडेन के पक्ष में। अवतार जी, भारत की नजर से और वहां पर मौजूद जो भारतीय हैं उनकी नजर से कैसे देखें इसको? जैसा मैं प्रोफेसर साहब की बात से बहुत इत्तेफाक रहता हूं। प्रोफेसर साहब हमारे गुरुदेव रहे हैं, मैं भी JNU का हूं।
तो अच्छी तरह से वो मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं उनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी साहब आए थे पहली बार यहाँ, तो उन्होंने भाषण दिया था कि भारत और जो अमेरिका का के रिश्ते हैं, उन्होंने हिस्ट्री के हेजिटेशन को ओवरकम कर लिया है। तो अब जो भी हो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। कोई जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, हिंदुस्तान को अब कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है। तो उसमें मैं कोई खास अंतर नहीं देखना चाहता हूँ, देख पा रहा हूँ। जहाँ तक भारतीय समुदाय के लोगों की बात है, डायस्पोरा की बात है, इस बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ जनरली यहाँ भारतीय समुदाय के लोग ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, लेकिन अब कुछ थोड़ा सा उसमें टूट दिखने लगा है। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जैसे अभी डेमोक्रेट पार्टी के लोग, उनके जो लीडरान रहे, जैसे बर्नी सैंडर्स रहे, रो खन्ना रहे, उन्होंने काफी एंटी इंडिया रिमार्क्स दिए, खासतौर से जब सीएए का चल रहा था, 70 का चल रहा था, तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ी नाराजगी है। वो नाराजगी कहाँ तक जाती है, लोग उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे, और वो डिपेंड करता है। अच्छा, फिर भी हमारा समुदाय ऐसा है, इतना बड़ा नहीं है कि बहुत हम लोग लगता है हिंदुस्तानी लोग यहाँ करीब 1% के आसपास हैं पूरी जनसंख्या के। तो फर्क नहीं आ सकता है जहाँ पार्टी की टक्कर हो और बड़े शहरों में, तो वहाँ हो सकता है वो कुछ छोटे मोटे जो लोकल इलेक्शंस हैं उसमें फर्क वो डाल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि इंडियन डायस्पोरा को कोई खास फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी यह बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो मोनोपोली थी डेमोक्रेटिक पार्टी की भारतीय समुदाय की, वो धीरे धीरे टूट गई, जैसा कि इंग्लैंड में भी हुआ। तो ये तो भारत की नजर से बात हुई, लेकिन आंकड़े अगर फिर एक बार नजर डाल रहे हैं तो बाइडेन टेक्सास में आगे चल रहे हैं। बाइडेन, ये अपने आप में काफी बड़ी खबर हो सकती है। पुष्पेश जी, टेक्सास में अगर बाइडेन का आगे चलना, टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी को कभी छोड़ा ही नहीं है। टेक्सास ने 1976 से लेकर जिमी कार्टर के समय से लेकर अभी तक टेक्सास जो हमेशा रिपब्लिकन गया है, वहां जो बाइडेन का आगे चलना, अगर टेक्सास जो बाइडेन जीत जाते हैं तो 38 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट उनके हाथ में आ जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी लीड बन सकती है। पुष्पेश जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होगी, मगर मुझे लगता है जिस तरह आज अमेरिका तोड़फाड़ बटा है मतदाताओं के बीच में, उसमें आगे चलना कोई मायने नहीं लगता है। बढ़त जो हमको नजर आ रही है, वो वोट से आए, वो मतलब मतों की हो या अब तक जो मत पड़े हैं वो किन काउंटीज के हैं, वहां डेमोक्रेटिक्स का प्रभुत्व है, रिपब्लिकन्स का, उस पर निर्भर करता है। अब आखिरी घड़ी तक जो मतदान हो रहा है, तो उसके बाद पार्टी की लड़ाई में बढ़त कोई मायने नहीं रखती। अंततः वही जो जीता वही सिकंदर वाली बात होगी। तो ये टेक्सास हो, फ्लोरिडा हो, जॉर्जिया हो, ये सारी वो राज्य हैं जहां बढ़त पर नजर बनाकर हम बाइडेन हुलस नहीं सकते कि वो आगे है, और ट्रंप तो खैर हताश होते नहीं है, तो जो उनका बड़बोलेपन का अंदाज है, और कुल मिलाकर निर्णय आने दीजिए, तभी हम कुछ कलमवाड़ी थी या काटी लड़ाई थी। जी पुष्पे जी, तो अभी आंकड़ा फिर एक बार बताते हुए 37-30 का चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े राज्यों से खबरें आनी हैं। फ्लोरिडा पर सबकी नजर बनी हुई है। एक ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं। पुष्पेश पंत जी हमारे साथ बने हुए, शेष नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम। अहम दिन ये अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए।